भगवान शंकर ने फिर इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि उनको देख करके कामदेव भी लज्जित हो रहा था। कामदेव को लग रहा था अरे मेरी शोभा क्या शोभा है, शोभा तो इसको कहते हैं। भगवान शंकर का गौर वर्ण, नीलकंठ, अद्भुत श्रृंगार। भगवान शंकर मणियों से सजे हुए हैं। शिव महापुराण वो नाग वगैरह जो थे ना, वो नागों के जो आभूषण थे वो सब बहुमूल्य रत्नों में, आभूषणों में परिवर्तित हो गए। जो भगवान शंकर का बाघांबर है वह दिव्य जो है वस्त्र में परिणत हो गया। और तम दृष्ट्वा सुंदरम संभुम स्वरूपम मनमथाधिकम अतिहृष्टो मुने तुम ही लावण्य परमायनम। भगवान शंकर जो है कामदेव के भी मद को चूर करने वाले ऐसे अद्भुत सौंदर्य से संपन्न हो गए कि सब देख देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं और सब भगवान महादेव की जय जयकार कर रहे हैं। विधि पूर्वक पूजन हुआ। कोई ये संशय ना करे कि शिव के विवाह में गणेश जी का पूजन कैसे, क्योंकि सुर अनादि जी जान देवता तो अनादि हैं। गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं ऐसा ही नहीं है, बल्कि गणेश जी ब्रह्म हैं, गणपति ब्रह्म हैं। तुम विष्णु तुम रुद्रस्तुम अग्निस्तुम चंद्रमास्तुम भूर्भास्वरूम, वह ब्रह्म ही, वह गणपति सूर्य है, चंद्र है, वही ब्रह्म है, वही सूर्य है, वही अग्नि है, वही नारायण है। गणपति भी ब्रह्म ही है। खूब दिव्य विवाह उत्सव हुआ। फिर कुछ दिनों तक भगवान शंकर वहां रहे। गायत्री, सावित्री, अनुसुईया, अरुणधति आदि देवियों ने लोकाचार करवाया है। शिव महापुराण में बड़ी प्यारी कथा है जंगेल जी कि गायत्री, सावित्री, अनुसुईया, अरुणधति आदि देवियों ने सुंदर लोकाचार करवाया। कोहबर में भगवान शंकर और पार्वती जी को ले गए और वहां कोहबर माने कौन बर, बर मान होता है श्रेष्ठ, कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, दोनों में बड़ी सुंदर माताओं की लोक रीति होती है। अच्छा, एक आपसे निवेदन करें कि विवाह में जितना शास्त्र विधि का आदर है उतना ही माताओं के लोकाचार का भी आदर है। जो लोकाचार है वो व्यर्थ नहीं है, वो सब भी विधिवत होना चाहिए। और हम आपसे एक और बात कहें कि जितना वेद मंत्रों का महत्व विवाह में होता है उतना ही माताओं के द्वारा गाए गए मंगल गीतों का भी महत्व विवाह शादी में होता है। अब आजकल तो वो सब बदल रहा है जमाना, फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर वास्तव में जो परंपरागत सुंदर मंगल गीत विवाह में गाए जाते हैं उनका महत्व भी विवाह के काल में वैदिक मंत्रों से कम नहीं है। माताएं जब अपने मधुर कंठ से वह गीत गाती हैं और उनमें वह प्रेम सना होता है, समधी को लिए क्या गालियां देती हमारी बुंदेलखंड में, आप कभी देखिए आनंद। तो राम जी के ब्याह की तो गालियां प्रसिद्ध हैं। खूब आनंद हुआ, भगवान शंकर सक्षार हैं। और वो कुछ लोग तो कह रहे हैं महाराज नेग नायन आ गई, नेग दो तब आगे पढ़ने देंगे। बोले बाबा ने कहा कि भाई नेग हमारे पास नहीं, के लिए कुछ निकालो, जेब में हाथ डालो, कुछ तो होगा। भगवान शंकर बोले जेब हो तो हाथ डालें। अच्छा, भोले बाबा से कोई पूछे कि आपके घर में कुछ नहीं है, इस बात की आपको चिंता नहीं है? बोले इस बात की चिंता तो उसको हो जिसको घर हो। जहाँ घर ही नहीं है तो घर में कुछ नहीं है, इसकी चिंता क्या करें? भोले बाबा बोले हमारे पास ना जेब है ना कपड़ा है, ये सब कुछ नहीं। और नायन ने कहा नहीं, इसकी आगे की विधि तो तभी होगी जब नेग मिलेगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक छोटा सा बढ़िया काला काला कोबरा लो। अब वो भागी, बोले बस बस महाराज अब नहीं चाहिए, नेग हो गया, अब नेग नहीं लाना है, जो कुछ कराना जल्दी जल्दी कराओ। खूब आनंद हुआ, क्योंकि विवाह थोड़ा आनंद विनोद का विषय है, खूब आनंद प्रमोद होना चाहिए। अब आजकल तो ब्याह भी जो है नशे की भेंट चढ़ गए, आनंद कहाँ रहा, उसमें विनोद वो कहाँ, अब तो नशे में धुत। और अब तो डीजे के पीछे जब बारात चलती है तो ऐसे ही लगता है शंकर जी की बारात जा रही हो। डीजे के पीछे जब लोग नाचते हैं, भगवान जाने आज की लीला क्या है। पर हम आपसे निवेदन करें, घर में बेटिया का ब्याह हो, बेटे का ब्याह हो, आप खाना पीना जो भी करना है
खूब आप नाच गाना करिए, सब करिए, वो अलग दिन रखिए, लेकिन वैदिक विधि के लिए एक अलग दिन रखिए, जिस दिन शास्त्र विधि से बढ़िया तरीके से विवाह मंडप में वेदी बनाकर देवताओं का आवाहन करके और शुद्ध और पवित्र तरीके से ब्याह की विधि हो सके, और जहां सुंदर तरीके से अग्नि की पूजा होकर फेरे हो सके, वो अलग दिन निश्चित करिए। एक दिन केवल उस काम के लिए रखिए। आजकल तो अलग अलग दिनों में कई कार्यक्रम सेलिब्रेट होते हैं ना, आज मेहंदी की, आज रस्म, ये रस्म, जाने क्या क्या तमाशा होता है, करिए, ठीक है, लेकिन कम से कम भैया एक दिन अलग से, आज जो है भावर की रस्म, बढ़िया वैदिक विधि से विवाह हो, उसमें केवल उन लोगों को बुलाया जाए जो सात्विकता से रहें, जिनका आहार शुद्ध हो, जो शुद्ध मन से आए, जो ठीक तरीके से बैठ के पूजा में सम्मिलित हों, जिनकी ब्राह्मण में निष्ठा हो, पूजा में मंत्रों में निष्ठा हो। वहां ऐसा नहीं कि जूता पहन के मंडप में घुस रहे हैं, शराब की दुर्गंध मुंह से आ रही है, अनाप शनाप बोल रहे हैं। अच्छा, आपको भारतीय संस्कृति की सबसे ज्यादा यदि विडंबना देखनी हो तो हमारे किसी भारतीय के विवाह में जाके देख लो, क्या देवताओं की, ब्राह्मणों की वहां दुर्दशा होती है। ये बहुत सोचनीय विषय है। बढ़िया अलग दिन निश्चित करो, बढ़िया तरीके से ब्याह करो, और फिर अगले दिन खूब पार्टी करो, नाच गाना करो, जो मर्जी करो। तो खूब दिव्य विवाह उत्सव हुआ, और उसके बाद में कुछ दिनों तक बारात वहां रही, बारात विदा होके आई। अच्छा, जब बारात विदा हुई तो जंघेल जी माता पार्वती को उनकी माताजी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, बेटी अब तुम ससुराल जा रही हो, और बेटी का क्या कर्तव्य है इसको समझ कर जाना। यद्यपि पार्वती तो परम सयानी है, लेकिन फिर भी माँ का कर्तव्य क्या होता है। आप बताइए, जानकी जी के सतीत्व में कोई विचार करने जैसी बात है क्या? फिर भी जानकी को अनुसुईया सतियों का धर्म, स्त्रियों का धर्म शिक्षा दे रही है मानस में, कि माताओं का क्या धर्म है, स्त्रियों का। आप मानस पढ़ते हैं तो मानस में अनुसुईया माता ने जब अत्रि के आश्रम पे प्रभु पहुंचे तो जानकी जी को क्या सुंदर उपदेश दिया है। ऐसे ही जगत को उपदेश मिले, इसलिए माता पार्वती को उपदेश दिया है। और फिर मां को लगा, मां ने तो एक ही बात कही, करहो सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। हजार बातों की एक बात कह दी, बोले नारी के लिए एक ही देवता है। ये बात हो सकता है बहुत लोगों को हजम ना हो, क्योंकि आज युग बदल रहा है, विचारधारा बदल रही है, और युग क्रांति के समय ये है। लेकिन भैया, यदि आज इन पंक्तियों पर और इन सिद्धांतों पर विचार किया जाए तो जो घटनाएं समाज में हो रही हैं, ये घटनाएं ना हो। आज देखिए आप, क्या दुर्दशा है। और बड़ी विचित्र बात है, जो कह दे वो बुरा, ये इस समय बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे पूज्य संतों ने इस बात को यदि थोड़ा सा रख दिया कि ये गलत है, आप बताइए कि व्यभिचार होना कहां तक समाज में प्रशस्त है। यदि व्यभिचार का कोई विरोध कर रहा है, यदि सदाचार की कोई बात कर रहा है, वो कहां तक गलत है। लेकिन लोगों ने इतना भारी विरोध कर रखा है, जहां तहां लोग जो है उस पर बहस करने के लिए बैठे हैं। तमाम आयोग सामने आके खड़े हो गए हैं। अरे भैया, उन आयोगों से कहो कि कभी जरा इस बात पर भी विचार करो कि समाज की दशा क्या हो रही है और समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज यदि सदचरित्र रहेगा तो सदचरित्र वाली माताओं की कोख से दिव्य आत्माएं जन्म लेंगी। और भैया, चरित्रहीन हो गए तो फिर उनकी कोख से फिर ध्रुव प्रहलाद पैदा नहीं होंगे, उनकी कोख से महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे महापुरुष पैदा नहीं होंगे। फिर तो फिर ऐसे ही होगा।